वेलकम फ्रेंड्स। बेसिक अरेबिक लर्निंग के सेशन 12 में हम आज कुछ नई चीज़ देखेंगे। अभी तक हमने पार्टिकल्स कंप्लीट कर लिया और नाउन भी कंप्लीट कर लिया। नाउन में जो पिछली सेशन में हमने सब प्रोनाउन के पार्ट्स को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये बेसिक जितनी नॉलेज चाहिए थी नाउन और पार्टिकल का हमने वो अभी बता दिया। अब हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ग्रामर का पार्ट आता है और वो है वर्ब, जिसको कि अरेबिक में फ़ेल बोलते हैं। अरेबिक में वर्ब काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इवन किसी भी आप अगर ग्रामेटिकली किसी भी लैंग्वेज में देखेंगे तो वर्ब का एक इम्पोर्टेंस अलग ही होता है। और अरेबिक में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो काफ़ी सारे बनते हैं और उसको याद कैसे रखना है इसका एक पैटर्न होता है, जो कि आने वाले सेशंस में हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। मगर यहाँ पे आप जान लीजिए कि हम जो वर्ब बताएंगे उसको आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जैसा कोई चीज़ है। इसको सिंपल तरीके से मैं आपको पहले आज के सेशन में ये एक्सप्लेन करूँगा कि वर्ब क्या होता है और उसको कैसे समझते हैं और वो सारी चीज़ें बताएंगे और इसको धीरे धीरे हम आगे टेकअप करेंगे। तो अननेसेसरी ज़्यादा डीप में एकदम से हम नहीं जाएंगे ताकि हम वर्ब को आसानी से समझ भी सकें और आगे जो इंटरप्रिटेशन इसका निकलेगा वो हमें आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ब कहते किसे हैं। तो वर्ब बेसिकली किसी भी एक्शन को कहा जाता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये सारे जो भी एक्शन होते हैं ये सारे वर्ब हैं। और ये वर्ब को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग तरीका होता है। आप सिंपल अगर सोना वर्ड है तो उसका आप देखोगे तो कई सारे फॉर्म बन जाते हैं कि आप सो रहे थे, आप सोने वाले हैं, आप सोने जा रहे हैं, हम सो चुके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वर्ब के साथ, वो अरेबिक में बड़ी आसानी से सिंगल वर्ड्स में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो हम जब इसको धीरे धीरे आपको बताएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसको एक आप सिंपल समझ लीजिए, कोई भी चीज़ जो एक्शन है या जो कुछ हो रहा है, कुछ काम, कोई एक्टिविटी हो गई, तो उसको भी वर्ब ही कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने दिखा दिए हैं कि सिटिंग, ईटिंग, थिंकिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वर्ब के अंदर ही आती हैं। तो किसी भी तरह का एक्शन हो वो वर्ब में आता है और इसको अरेबिक में हम कहते हैं फ़ेल। अब हमने अरेबिक के नाउन में देखा था कि किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए उसके कुछ फैक्टर्स होते थे, जैसे कि वो मेल है, फीमेल है, या फिर वो एक है, ये दो है, या दो से ज़्यादा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये वर्ब में भी अप्लाई होंगे। तो जो फॉर्मूला हमने वहाँ पे याद किया था, थोड़ा बहुत आप उसको यहाँ पे देखेंगे कि वो भी अप्लाई हो रहा है। तो वर्ब के जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स वर्ब को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अब आगे आपको लिस्ट आउट करने वाला हूँ और एक सीक्वेंस में होगा। आप इसको अगर समझ लेंगे तो आगे आपको अरबी का वर्ब बनाने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्ब में जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे वर्ब को, वो हैं जेंडर, दूसरा है प्लूरैलिटी और तीसरा है टाइम जोन। ये तीनों चीज़ नॉर्मली सब में ही होता है, मगर नाउन में टाइम जोन का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है जितना कि वर्ब में होता है। जेंडर के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसके सब पार्ट हो जाएंगे मेल और फीमेल। फिर प्लूरैलिटी में जिस तरह से नाउन में था, यहाँ भी वही सिचुएशन है कि ये इसमें सिंगुलर भी होगा, डुअल भी होगा और प्लूरल होगा। नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल ही होते हैं, यहाँ पे डुअल एक एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे। और तीसरा था टाइम जोन। तो ये टाइम जोन क्या था वो अब आप ये चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे टाइम जोन हमने उसी को कहा है जैसे कि नॉर्मली हम बाकी लैंग्वेजेस में बोलते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये तीनों चीज़ वर्ब में अप्लाई हो जाती है। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप सो रहे हैं, तो मैं सो रहा था, मैं सोने वाला हूँ, मैं सो रहा हूँ। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये तीन टाइप के जो हुए ये टाइम जोन हो गए। तो यहाँ पे अरेबिक में भी ये टाइम जोन तो अप्लाई होगा ही। तो वो होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब तीन जो फैक्टर्स हमने देखे, जेंडर, प्लूरैलिटी और टाइम जोन। अब इनके अलावा जो जेंडर के नीचे मेल और फीमेल थे, उसके नीचे
इसमें 3 फैक्टर होंगे जो कि हमारे सामने जब नाउन हमने पढ़ा था वहाँ पे भी ये चीज़ें दिखने को थी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों में ये फैक्टर होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ता जा रहा है, ये बेसिकली आने वाले टाइम में जब मैं आपको वर्ब का पूरा चार्ट दिखाऊंगा उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो मैंने सीक्वेंस बताया है इसी सीक्वेंस में वर्ब का एक चार्ट बनता है, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाती है कि किस तरह से वर्ब का कॉम्बिनेशन बना है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख भी दिया है कि क्या फैक्टर है बेसिकली। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि हम जब भी बात करते हैं तो मैं या हम के बारे में बात करते हैं, और अगर सेकंड पर्सन होगा तो वो यू, और अगर थर्ड पर्सन होता है तो ही, शी और दे, इसी फॉर्मेट में बात होती है। तो यही सारे कॉम्बिनेशन अरेबिक में भी बनेंगे और आपको एक वर्ब का नया फॉर्म मिलेगा। आगे जब हम अरेबिक के वर्ब हम बनाएंगे तो सबसे पहले जो हम टेकअप करेंगे इसमें, तो मैंने ये जो रेड से मार्क कर रखा है कि हम पास्ट टेंस को पकड़ेंगे, फिर उसमें प्लूरैलिटी को ज़रूर पकड़ेंगे, सिंगुलर है, डुअल है और प्लूरल है, और उसमें भी सिर्फ मेल की पहले बात करेंगे। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस में हम धीरे धीरे अदर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। अब वर्ब अरबिक में ऐसा है कि आप उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड अगर आप समझ गए तो आगे उसके जो पूरा चार्ट है वो आप आसानी से उससे डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो पहला वर्ड होगा किसी भी वर्ड का, वो जो रेफरेंस वर्ड होगा, वो जो कॉम्बिनेशन से बनता है, वो मैंने आपके सामने ये जो येलो मार्क कर रखा है, ये कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बनेगा जो कि एक रेफरेंस वर्ड बन जाएगा और सबसे बेसिक वर्ब का वर्ड बनता है। आपको इसको याद कर लेना है। तो ये जब याद हो जाता है तो फिर नेक्स्ट सारे वर्ड इसके रिलेशन में ही बनते हैं। तो ये जो पहला रेफरेंस वर्ड होगा वो क्या होगा, उसमें जो पहला फैक्टर होगा वो होगा पास्ट टेंस, सिंगुलर, मेल, और मेल में भी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही होगी। इसका जब मैं आपको एक्चुअल में चार्ट बनाऊंगा और किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का लेके एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मगर इस चार्ट को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब वर्ब का हमने डेफिनेशन देखा था, तो उसका मतलब उसमें ये निकल के आता था कि किसी भी एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं। तो अरेबिक में भी जो वर्ब का जो वर्ड है फेल, उसका मतलब एक्शन ही होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि अरेबिक लैंग्वेज में जो फेल होते हैं, कोई भी फेल वर्ड है, चाहे वो मदद करना, जाना, निकलना, ये सारे वर्ड जो भी होते हैं सिर्फ 3 लेटर के बने होते हैं। तो 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से सारे वर्ब बने हुए हैं। 90 to 95% ऑफ वर्ब जो होते हैं वो 3 ही लेटर से बने हुए होते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप जो अरबिक में जो फेल वर्ड लिखा हुआ है वो भी 3 लेटर से बना हुआ है। इसको आप याद रखें तो आपको आगे ये बिल्कुल ध्यान रहेगा कि फेल में 3 ही वर्ड होते हैं। और वो जैसे फेल में क्या लिखा हुआ है, फे, एन और लाम, तो ये 3 वर्ड से फेल बना हुआ है। अब फेल यानी वर्ब में अरबिक लैंग्वेज में जो भी वर्ब आएगा आपको ये सिंपल एक फॉर्मूला मिल जाता है कि वो 3 लेटर से ही बना होगा। और ये 3 लेटर जो अलग अलग जब हम लिखते हैं इसको रूट वर्ड बोलते हैं। तो इस रूट वर्ड का क्या यूजेज है ये हम आपको आने वाले सेशंस में बताएंगे कि इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप इस पूरे वीडियो को चाहे तो 1 बार 2 बार देख लें और जो मैंने एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है इसको समझ लें, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल के साथ, अरबिक वर्ड के एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा तो आप उसको कोरिलेट कर सकेंगे और आसानी से आपको याद होता जाएगा।